मोहब्बत से भरा भाई। बचपन में अम्मी मुझे मोहब्बत से ये एहसास दिलाती थी कि मैं घर का बड़ा हूँ, और वो मुझे अक्सर मुखातिब करने के लिए बड़े कहती थी। बड़े बात सुनो, बड़े ये कर दो, बड़े वो कर दो, बड़े ऐसे ना करना। अम्मी जब भी मुझे बड़ा कहती तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। मैं अक्सर सोचता था कि अगर मैं बड़ा भाई हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। होता है ना कि कभी आपको कोई शख्स तो पसंद होता है, मगर उसका अंदाज़े मोहब्बत पसंद नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही मुझे अम्मी तो पसंद थी, मगर उनका ये अंदाज़े मोहब्बत पसंद नहीं था। जब भी मुझे वाय मी का दौरा पड़ता तो मेरी पढ़ी लिखी अम्मी मुझे प्यार से पढ़ाती कि देख बड़े, अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है। तुझे मैंने नहीं, उसने बड़ा बनाया है। उसने ये एजाज ऐसे ही नहीं तुम्हारे सर पर सजाया। बड़े पर जिम्मेदारियां भी बड़ी ही होती हैं। उससे जुड़ी ख्वाहिशें और ख्वाब भी बड़े ही होते हैं। एक वक्त था, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही थी कि कोई मुझसे मेरा बड़ापन छीन ले। अम्मी की ख्वाहिश थी कि हमारे घर के दरवाजे पर रात 2 बजे भी दस्तक हो तो मैं खुश दिली से दरवाजा खोलूं और दस्तक देने वाले की दाद रसी करूं। पर मेरे हालात ये थे कि कोई दिन के 2 बजे भी दस्तक दे देता तो मेरे माथे पर मार्क्स बन जाते, और मैं ऐसी बॉडी लैंग्वेज से दरवाजा खोलता कि दस्तक देने वाले को बात ही भूल जाती। इसकी वजह यह थी कि घर का बड़ा होने की वजह से मुझे ही मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी पड़ती थी, और मेरी नाजुक तबीयत पर यह मुशक्कत गरां गुजरती थी। फिर अल्लाह जाने करम हुआ या करामत, सुनने वाले ने सुन ली। अम्मी की दुआएं दुआ बन गईं। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं अपने बड़ेपन का एहतराम करने लगा। मुझे बड़ा होना बुरा लगने की बजाय अच्छा लगने लगा। मैंने दूसरों के लिए रोल मॉडल बनने की अम्मी की ख्वाहिश को खुश दिली से कबूल कर लिया। वक्त इतनी तेजी से गुजरा कि पता ही नहीं चला। अल्लाह ने मुझे घर के बड़े से लोगों का बड़ा, बल्कि लोगों का बाबा बना दिया। एक ऐसा बाबा जो दिल से लोगों के दिल के दर्द होने की कोशिश करता है। मुझे लगता था कि हज और उम्रा करने के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत होती है। पास पैसे हों तो बंदा आराम से जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इजाजत के बगैर कोई इंसान मुकद्दस मकामात पर कदम नहीं रख सकता। पास पैसे होते हुए भी जब मैं मक्का और मदीना जाने की कोशिश करता, कोई ना कोई रुकावट रास्ता रोक लेती। जब कई साल चाह कर भी मुकद्दस शहरों में दाखिल होने की इजाजत ना मिली, तो सोचा इस बार भाई को साथ लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेरा भाई बरकत वाला है। कोई भी काम रुका हुआ हो तो उसे साथ ले जाने से रुकावटें हट जाती हैं और रास्ते खुल जाते हैं। वही हुआ जैसे सोचा था। जैसे ही भाई को साथ ले जाने का इरादा किया तो फौरन से इजाजतनामा मिल गया। सारी रुकावटें हट गईं। बुरे ने भले को साथ मिलाया तो उसका भी भला हो गया। मैंने फौरन अम्मी को फोन करके बताया कि इजाजत मिल गई है, मगर एक ख्याल ने पकड़ा हुआ है कि मैं कैसे आपसे पहले हरम में पांव रख सकता हूँ। अम्मी ने समझाया, इतने काम करते हो, कभी माँ का ख्याल ऐसे नहीं आया। अब खैर पढ़ते ही सवाल करने लगे हो। उल्टे सीधे ख्यालात में ना पड़ो, चुप करके सर झुका के चले जाओ। वैसे भी तुम घर के बड़े हो। मेरी ख्वाहिश है कि हम सबसे पहले तुम ही पाक जमीन पर पांव रखो। मक्का में हमारा गाइड हमारे आगे आगे था, और मैं और भाई आंखें झुकाए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। गाइड का कहना था कि खाना काबा पर पहली निगाह पड़ते ही पहली दुआ फौरन कबूल हो जाती है। सो जब मैं कहूं तभी काबा को देखना और देखते ही दुआ मांगना कि ए अल्लाह, मैं जो दुआ भी यहां मांगू उसे कबूल करना। यूं आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। मैंने गाइड की ये बात सुन तो ली थी, पर इसे मानने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि हरम में आने से पहले ही मैंने सोच रखा था कि वहां जाकर कोई होशियारी चालाकी नहीं करनी। मक्का आकर भी खुद को खुदा से सियाना समझा, तो इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती है। जैसे ही हुदूद हरम शुरू हुई, मैंने नोट किया कि मेरे साथ साथ चलता हुआ मेरा भाई रुक कर मुझसे एक कदम पीछे हो गया है। मैं उस वक्त तो ना पूछ सका। जब बाद में पूछा तो उसने बताया कि आप घर के बड़े हैं, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि हरम में पहला कदम आप ही रखें। उसके इस जवाब ने मेरी जान ही निकाल दी। बेशुमार आंसू बगैर बताए ही मेरी आंखों के आंगन से बाहर आ गए। भाई पाकिस्तान गया हुआ था, और मैं उसी कैफेटेरिया में ऑर्डर देकर इंतजार कर रहा था जहां मैं और वो घंटों बैठकर बातें करते थे। आज तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है, कैफेटेरिया के मालिक ने मुझे अकेला बैठा हुआ देखकर मुझसे पूछा।
وہ ملک گیا ہوا ہے، وہ دوست نہیں میرا بھائی ہے، میں نے جواب دیا۔ کزن؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں کزن نہیں، بلڈ بردر، میں نے کہا۔ کیوں مجھے بیوقوف بناتے ہو؟ کوئی اپنے سگے بھائی سے بھی اتنی دیر تک بات کر سکتا ہے؟ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو میں وہیں بیٹھا دیر تک سوچتا رہا کہ بطور ماہر نفسیات میں سمجھتا ہوں کہ بگڑتے ہوئے تعلقات کی سب سے بڑی وجہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے سے دیر تک باتیں نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے دل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ماہر نفسیات صابر چودھری۔